आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान शास्त्र है। हमारे ऋषि मुनि शुरू से ही मनुष्य को स्वस्थ रखने का ज्ञान दे चुके थे। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना होता है। खान पान में बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है और उसको जीवन में अभ्यास के द्वारा उतारा जा सकता है, जिससे हमारा जीवन शांतमय, सुखमय, आनंदमय होगा, क्योंकि शरीर मेरा स्वस्थ होगा। प्रथम धर्म है निर्मल काया। तो अपने निर्मल काया को बनाने के लिए हमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें खान पान पर ध्यान विशेष रूप से देना है। सुबह में क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, शाम में क्या खाना, न खाना, ऋतुओं में कौन सा फल, कौन सा अन्न, कौन सी सब्जी खाना न खाना, कौन सा पेय कब पीना न पीना, इन सब बातों से हम जब तक समझदार नहीं बनेंगे तब तक जीवन मेरा अस्वस्थ रहेगा, रोगग्रसित रहेंगे। आज मनुष्य धर्म के बारे में खूब चर्चा करता है, खूब धार्मिक बनता है, लेकिन देखो तो उसे एलोपैथ दवाइयाँ खा रहा है, टेबलेट का शिकार बन गया है। बिना उसके उसका ब्लड प्रेशर स्वस्थ नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तरह तरह की बीमारियाँ उसे परेशान कर रही है। कारण क्या है कि वो सिर्फ धर्म को बोलना जानता है, धर्म को जीना जानता ही नहीं है। और धर्म में जीने के लिए हमें सबसे पहले खान पान को सुधारना होगा। खान पान को नियमित और संयमित करना होगा। हर ऋतु के अनुसार फलों को, अन्नों को, पेय को पीना न पीना, इसका ज्ञान होना पड़ेगा। नहीं होगा तो तुम अस्वस्थ रहोगे। इसका मतलब तुम अधूरे धार्मिक हो, धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। जो आदमी आयुर्वेद का पूरा ज्ञान रखेगा वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता, वह कभी हॉस्पिटल जा नहीं सकता, क्योंकि वह अपने जीवन को नियमित और संयमित कर दिया है। खान पान पर उसने अधिकार जमा लिया है, वो संयमित खाना खाएगा। लेकिन यहाँ मनुष्य को अपने जीभ पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। जब जो मन होता है वही खा रहा है, वही पी रहा है, तो फिर वह मनुष्य स्वस्थ कहाँ से रहेगा और वो धर्म क्या करेगा। अतः मनुष्य को अपने खान पान, रहन सहन, चाल चलन, हाव भाव पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए बचपन से इसकी अभ्यास की ज़रूरत है। बिना अभ्यास के विद्या विष बन जाती है, और यही हमारे समाज में हो रहा है। आज देखा जा रहा है घर घर में बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं। वो भी आदमी पूजा में लगा हुआ है, परमात्मा को मना रहा है, हे परमात्मा हमारी इस बीमारी का हरण कर लो, बीमारी को समाप्त कर दो। अरे परमात्मा ने तुम्हें ब्रेन दिया है, ज्ञान दिया है, ऋषियों के द्वारा पुस्तकें दी है तुमको, शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, कि इसका अध्ययन चिंतन बचपन से करके तुम स्वस्थ रहो। तो फिर परमात्मा को क्यों तुम बार बार कह रहे हो कि हमें तुम स्वस्थ रखो? क्या परमात्मा का यही काम है? परमात्मा ने तुम्हें इंद्रियां दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी है, चित्त दे दिया है, अहंकार दे दिया है। सब कुछ का सदुपयोग करना सीखो ना बचपन से। यही तो धर्म है। यदि इसको नहीं सीखा तो धर्म तुमने कुछ नहीं जाना, धर्म तुमने कुछ नहीं किया। धर्म के नाम पर तुम दिखावे में हो, ढकोसले में हो। अतः हे मानव, तुम अपने खान पान, आहार विहार, रहन सहन, चाल चलन को सुधारो, तुम धर्मज्ञ हो गए। ओम ओम।